शैलेश जी, आज आपने मुझे किन लोगों के बीच बिठा दिया? शादी से पहले थे लवर, हाँ, शादी पर कहलाए वर, हाँ। अब है ड्राइवर। अब हम ड्राइवर से मिस्त्री हो गए हैं, अच्छे भले आदमी स्त्री हो गए हैं। हमारे आदरणीय हैं, बताती हूँ इन्हें क्या करना चाहिए और ये गलत दिशा में जा रहे हैं। एक वाक्य ठीक कीजिए। दिशा में तो ठीक जा रहे हैं, गलत उम्र में जा रहे हैं। तो शैलेश जी, मैं वही प्रयास कर रही हूँ जी। कि इन्हें समझ में आ जाए इस उम्र में क्या करना चाहिए। जी। कि कुदरत के इंतजाम का सम्मान कीजिए और बालों की सफेदी को न नीलाम कीजिए। और ये प्यार मोहब्बत तो जवां दिल की चीज है, अब आप बुढ़ापे में राम राम कीजिए। एक प्रेमी की दास्तां सीधे सीधे आप तक पहुंचती है कि कभी गलियों में आए, कभी छत पे बुलाए, मुझे करे वो इशारे घड़ी घड़ी। कभी गलियों में आए, कभी छत पे बुलाए, मुझे करे वो इशारे घड़ी घड़ी। कहाँ भागू कहाँ जाऊं, कैसे पीछा में छुड़ाऊं, मेरे सर ये मुसीबत पड़ी पड़ी। कभी गलियों में आए, कभी छत पे बुलाए, मुझे करे वो इशारे घड़ी घड़ी। और बंद निवेदन करती हूँ, अगली पंक्तियां निवेदन करती हूँ, देखिएगा। स्वागत। इस बात का है इकरार मुझे, करता है वो बेहद प्यार मुझे। मेरे दिल का शहजादा करे आने का जो वादा, मेरे दिल का शहजादा करे आने का जो वादा, मैं उम्र बिता दूं खड़ी खड़ी। कभी गलियों में आए, कभी छत पे बुलाए, मुझे करे वो इशारे घड़ी घड़ी। बुझ जाए ऐसी आग नहीं, ये सच्चाई है राग नहीं। मैं हूँ उसकी दीवानी, चाहे भेजो काला पानी। मैं हूँ उसकी दीवानी, चाहे भेजो काला पानी। सह लूंगी सजाएं कड़ी कड़ी। कभी गलियों में आए, कभी छत पे बुलाए, मुझे करे वो इशारे घड़ी घड़ी। वो सोने नहीं देती रातों को, सुनती ही नहीं मेरी बातों को। कभी रोके मेरी गाड़ी, कभी खींचे मेरी साड़ी। कभी रोके मेरी गाड़ी, कभी खींचे मेरी साड़ी। दो झील सी आंखें बड़ी बड़ी। कभी गलियों में आए, कभी छत पे बुलाए, मुझे करे वो इशारे घड़ी घड़ी। और गीत का आखिरी छंद आप तक पहुंचता है। स्वागत। कि ये नामो नसब शबनम अब क्या, इस प्यार में मजहब वजहब क्या। छोड़ू मस्जिद और शिवाला, मैं बना के उसकी माला। छोड़ू मस्जिद और शिवाला, मैं बना के उसकी माला। अपनी सांसों की लड़ी लड़ी। कभी गलियों में आए, कभी छत पे बुलाए, मुझे करे वो इशारे घड़ी घड़ी। क्या बात है भाई शबाना, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे ढंग से सुनाया। मेरे ख्याल से जब आप इन दोनों को कह रही थी तो एक बंद इसमें जोड़ सकती हैं इन दोनों की उम्र के लिए। आप कह सकते हैं इन दोनों के हाथ में ले लो छड़ी छड़ी। लेकिन ये प्रेम गीत है, और जब मोहब्बत का पटाखा कहीं जलता है तो सारे मोहल्ले में नहीं, पूरे शहर में शोर होता है। एक ऐसा ही पटाखा हमारे बीच में है जो अलीगढ़ में रहते हैं। अलीगढ़ वो जगह है जहां के ताले मशहूर हैं, लेकिन एक पटाखा जो बड़ा मशहूर है, उनका नाम होता है प्रेम किशोर पटाखा। मैं चाहता हूं कि प्रेम किशोर पटाखा यहां आए और कुछ ऐसे पटाखे छोड़े कि हम उनके लिए तालियां बजाएं। जोरदार तालियां। हमने इस तरह से जिंदगी में पहली बार किसी को धुन को इस तरह बाँचते देखा है, पटाखे को छूटते देखा है, फूटते देखा है, पहली बार नाचते देखा है। भाई क्या बात है, बहुत अच्छे। तालियां सुन आपकी ये हाथ करते बंदगी, ऊर्जा ऐसी मिले लहरें उठे आनंद की। पास जिसके तालियां हैं वही माला माल है, सच पूछिएगा जिंदगी में तालियां बस ताल है। क्या बात। शादी से पहले वेलेंटाइन डे, शादी के बाद बेलन तान दे। एक बहू दहेज में बेलन घुमाती हुई ससुराल आई, सास ने देखा तो घबराई,
बोली बहू बेलन ही लाना था तो चांदी का लाती, आहा, और सबसे पहले अपनी सास की खोपड़ी पर बजाती। सुनकर ससुर जी ने टोका, नहीं बहू बेलन चांदी का नहीं सोने का लाना था और सास की खोपड़ी से पहले अपने ससुर पर बजाना था। सुनकर बहू ने चरण छू लिए, बोली आगे से ऐसे ही बेलन लाऊंगी आपके लिए। वाह। अभी तो मैं ससुराल में पहली बार आई हूँ, क्या बात। इसलिए ये काठ का बेलन आपके काठ के उल्लू के लिए लाई हूँ। क्या बात है, बहुत अच्छा। अपनी पहलवान पत्नी से परेशान होकर पति बोला, हाँ। रे मेरे प्राणों की प्यासी, प्यासी? अच्छा हो मैं ये गृहस्थ छोड़कर हो जाऊं सन्यासी, चला जाऊं हरिद्वार या काशी। क्या बात। सुनकर पत्नी ने टोका, रे सत्यानाशी, अगर तू हो गया सन्यासी, वाह। चला गया हरिद्वार या काशी, वाह। तो अपनी आने वाली 1.5 दर्जन बच्चों की टीम किसके सहारे करेगा? अरे फ्रिज, टीवी, फर्नीचर, इनकी बकाया किस्त का तेरा बाप भरेगा? नेता यहाँ हमारे कण कण में बस रहे हैं, लहरा रहे हैं फंसा, जनता को डस रहे हैं। बहुत अच्छे। आस्तीन में छिपा कर रखते हैं ये पिटारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। वाह 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 वाह। हम गुलगुले हैं इसके, ये गुलगुला हमारा, गुलगुला समझकर हम देश खा रहे हैं, अब शेष जो बचा है उसको पचा रहे हैं। क्या कहने माशा अल्लाह है हाजमा हमारा, वाह, वाह, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान। हिंदुस्तान हमारा। आहा, आहा। नेता तो एक छुरी है, तरबूज है ये जनता। क्या बात है। जब भी छुरी गिरेगी नेता का काम बनता। क्या बात। यहाँ हारती है जनता, नेता कभी न हारा, वाह वाह। सारे जहां से अच्छा क्या बात, हिंदुस्तान बे, वाह वाह हमारा। वाह, बहुत अच्छा। मुझे एक बहुत पुरानी कविता याद आ रही है जो मैंने कभी अपनी जवानी के दिनों में लिखी थी। अच्छा। पढ़ी लिखी पत्नी मिली और कोठी बंगलाकार, लेकिन साली के बिना समझो सब बेकार। समझो सब बेकार, व्यर्थ नोटों की माया, साली जीजा जी का रिश्ता अगर न पाया। कहे पटाखा व्यर्थ चले जीवन की चक्की, जाओगे ससुराल बैठकर मारो मक्खी। अक्सर कवि लिखते रहते हैं कविताएं निज घरवाली पर, हमने डायरेक्शन चेंज किया, कविता लिख डाली साली पर। आखिर यह भी उसका स्वरूप, आखिर यह भी पत्नी अनूप, पत्नी गर चमक चांदनी सी तो साली खिलती हुई धूप। आखिर यह कौन जड़ी बूटी बोलो यह किसका है प्रकाश, जो मुर्दों की है संजीवन, साली क्या है बस च्यवनप्राश। साली तो है स्वर की सरगम, पत्नी है केवल एक तारा। वाह, वाह, कितना भी उसे दुलार करो फिर भी चढ़ जाता है पारा। साली है सावन की फुहार, बनकर बरसे रस बनती है, हर शब्द बहे रस में लिपटा मोती की लड़ी उगलती है। पत्नी है पंचमेल खिचड़ी, साली रस भरी मरती है। जो सूखे से, हाँ सूखे से रसगुल्ले में भी बूंद 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 रस भरती है। भाई क्या बात है। बहुत पुरानी कविता का मुझे छंद याद आ रहा है जी। एक जमाना था जब हमारे जमाने में जूड़े चला करते थे, लंबे जूड़े, छोटे जूड़े, गुलदस्ते टाइप जूड़े, लेकिन अब वो जूड़े देखने को नहीं मिलते, लेकिन कविता आज भी जिंदा है। जी। लीजिए वो कविता के कुछ कट पीस जो मुझे याद है मैं आपको सुनाता हूँ। स्वागत स्वागत पटाखा जी। हंसता है कोई तो हंसता रहे, जूड़े में फिट गुलदस्ता रहे। देखिए जूड़ों की लंबी कतार, आ गई जूड़ों की देखो बहार। देखिए देखिए जूड़े जग भर के भंडारी, फिट कर सकते हो तरकारी। डुम टप डुम 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 डुम। कद्दू पर हो लौकी बैंगन घर भर के चाय रख दो बर्तन, उल्टी रखो कढ़ाई भी, पानी से भरी सुराही भी, जब प्यास लगे जूड़ा खोलो, जूड़े महाराज की जय बोलो। गजब किया रे तूने डाला रे फंदा, गजब किया रे तूने डाला रे फंदा, जूड़े में तस्करी का धंधा।
नजर बचा कर निकल गई सर, छापे पड़े हैं बेकार, बोलिए जूड़ों की जय जयकार, क्या बात है? देखिए जूड़ों की आई बहार। वाह पटाखा जी वाह। भाई बहुत बढ़िया पटाखा जी, आपने जो अपनी कविताओं के अंदर ये जो संगीत का प्रयोग किया अरबी में, भाई कमाल था। हमें पता था आप पटाखे हैं तो बजेंगे तो सही, लेकिन ऐसा बजेंगे ऐसा पता नहीं था। और जो आपने पत्नी और साली की तुलना की तो मुझे प्रदीप चौबे की 2 पंक्तियां याद आ गई। वो कहते हैं कि साली ने जीजा से कहा कि मैं पास हो गई हूं, मिठाई खाओ। जीजा जी बोले थोड़ी और पास हो जाओ। तो ये जो रिश्ता है कमाल का है, धमाल का है, और मैं जानता हूं ये कमाल और धमाल यहां जारी रहेगा, क्योंकि कमाल और धमाल कुछ ऐसा हो रहा है हमारे समर्पण एपिसोड में जो बड़ा विशेष है। हमारे एक ऐसे कवि मित्र, हमारे एक ऐसे कवि गुरु, हमारे कुल के ऐसे शीर्ष नाम जो दुर्भाग्यवश दुनिया में नहीं है, लेकिन कवि कभी मरता नहीं है, वो हमेशा अमर होता है क्योंकि उसकी कविताएं जिंदा रहती है। और उनकी कविता आज हम सुनेंगे एक ऐसे कवि के द्वारा जो न केवल उनका साथी रहा, मेरा साथी रहा, बल्कि हमने बहुत समय साथ बिताया। और जब उनकी कविताएं गूंजेगी इस देश में तो निश्चित तौर पर पूछेंगे कि आप वो कौन है। मैं बताऊंगा उनका नाम, लेकिन इस वक्त एक अल्प विराम। स्वागत है आपका फिर से उसी कार्यक्रम में जिसके लिए मैं आपके साथ कहने वाला हूं वाह वाह क्या बात है। तो मित्रों, बात चल रही है समर्पण की, और जीवन में कोई व्यक्ति अगर ऐसा हो कि जिसने सारा ही जीवन हास्य और व्यंग को समर्पित किया हो, तो ये हमारा भी कर्तव्य है कि हम उन्हें कुछ समर्पित करें। हास्य के क्षेत्र में निर्विवाद रूप से पिछले कुछ दशकों से अगर कोई सर्वश्रेष्ठ नाम रहा तो वो श्री ओम प्रकाश आदित्य का रहा, जो दुर्भाग्यवश हमारे साथ नहीं रहे। लेकिन शरीर इस दुनिया में न हो पर शब्द हमेशा रहते हैं। श्री ओम प्रकाश आदित्य जो हरियाणा के एक बहुत छोटे से गांव रणसिका, गुड़गांव जिले में जो है, वहां पैदा हुए, फिर आके दिल्ली बसे, और दिल्ली में क्या बसे, देश के हर श्रोता के मन में, हर पाठक के मन में बस गए। हिंदी कवि सम्मेलन के श्रोताओं पे तो उन्होंने दशकों तक राज किया। उनकी कविता, उनका व्यक्तित्व सदैव हमारे साथ रहेंगे। इस कविता में मात्र कल्पना आप ये करें कि मैं इस समय यहाँ नहीं हूँ आपके स्टूडियो में, मैं संसद भवन के बाहर खड़ा होकर ये रचना पढ़ रहा हूँ जी। इधर भी गधे हैं, उधर भी गधे हैं, जिधर देखता हूँ गधे ही गधे हैं, गधे हंस रहे। वाह वाह, देखो गधे हंस रहे, आदमी रो रहा है, हिंदुस्तान में ये क्या हो रहा है। एहसान हम पे है भारी गधों के, हुए आज से हम पुजारी गधों के। मैं दुनिया को अब भूलना चाहता हूँ, गधों की तरह फूलना चाहता हूँ। घोड़ों को मिलती नहीं घास देखो, गधे खा रहे हैं च्यवनप्राश देखो। क्या बात है। आज इस एपिसोड में हम ये समर्पण कर रहे हैं श्री ओम प्रकाश आदित्य जी को, और हम चाहते हैं कि इस मंच पे आदित्य जी की कविता जिंदा हो। और ओम प्रकाश आदित्य जी की कविता पढ़ने के लिए मैं बुलाना चाहता हूं हमारी युवा पीढ़ी के एक अनूठे हस्ताक्षर को, जो आदित्य जी के साथ न केवल मित्रवत रहा, बहुत सारी कविताएं पढ़ी, लेकिन उनकी कविताएं पढ़ के जवान भी हुआ, बड़ा भी हुआ। अरुण जैमिनी।